तो चलिए आज हम अपने द्विध्रुव यानी कि डायपोल के अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। और आज हमको पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे टार्क। टार्क का मतलब हुआ कि बल आघूर्ण। किस पे पढ़ना है? बल आघूर्ण हमको इलेक्ट्रिक डायपोल पे पढ़ना है। और वो भी कब? जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पे हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। तो आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो है कि अगर हम अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा उसके लिए हमको डेरिवेशन करना है, उसका सूत्र हमको बनाना है। तो हमको पढ़ना है टार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये टार्क यानी कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो बच्चों, अगर हम किसी चुंबक को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, अगर हम किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो होता क्या है कि चुंबक बार बार घूम के एक निश्चित दिशा में ठहरता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देंगे तो वो होगा क्या कि हमारा जो द्विध्रुव है वो घूम के वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाया करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वो घूम जाया करेगा। तो आज हमको वही पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो घूम जाता है उस घूमने का कारण जो टार्क है यानी कि जो बल आघूर्ण है उसको हमको आज पढ़ना है, उसका डेरिवेशन करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, बोर्ड पेपर में 2 नंबर तक यह पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हम बना ले रहे हैं अपना वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमको एक द्विध्रुव रखना है। तो द्विध्रुव हमको पता ही है कि द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव 2 बराबर परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना एक निकाय होता है। अब उसको हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे एक द्विध्रुव का 2 बराबर आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू को हम रख दिए वैद्युत क्षेत्र में। ये हो गया हमारा द्विध्रुव जिसको रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में। अब इस द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा है उसको हम P वेक्टर से बना लेते हैं, वो इस दिशा में है। अब ये जो हमारा द्विध्रुव है, ये जो डायपोल है हमारा, अब इस पे देखो वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी E वेक्टर। अब वैद्युत क्षेत्र इस प्लस वाले आवेश पर एक बल लगाएगा जो कि लगाएगा इस दिशा में, क्योंकि प्लस धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो इस पे बल लगा इधर को। और इस माइनस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस दिशा में। और क्योंकि ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं तो इस वजह से जो बल बनेगा यहाँ और यहाँ, वो दोनों बल भी आपस में परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दोनों की दिशा जो है वो अलग अलग है। द्विध्रुव को हम AB नाम दे दिए। अब इस पे जो बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा को अगर हम देखें तो वो इस रेखा में काम कर रही है, और इस पे जो बल लग रहा था वो इस रेखा में काम कर रहा है। अब देख लेते हैं कि दोनों बलों के बीच की जो दूरी है वो इसको हम इधर से बनाएंगे, यानी कि दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उसके बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, वो हम बना लेंगे यहाँ से, और इसको नाम दे देते हैं इस बिंदु को C। अब हमको पता है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2L मानते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस को हम 2L माने, इस दूरी को 2L अगर मान रहे हैं, तो दोनों बलों के बीच की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी कितनी? 2L। और हमको देखो द्विध्रुव जो रखा हुआ है हमारा वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं थीटा कोण। या ऐसे भी कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण जो कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ वो थीटा है। तो अब अगर ये 2L है, ये थीटा है, तो ये साइड कितनी होगी? ये साइड होगी 2L साइन थीटा। ये साइड बनेगी 2L साइन थीटा। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किए हैं, इसको देख लेते हैं अलग चित्र पर कि आखिर ये बना कैसे।
ये हम बनाए थे अपना वैद्युत क्षेत्र और एक द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, और यहाँ पे हम अपना एक ट्राइंगल बनाए थे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का कोण भी थीटा ही होगा, और ये हमारा था P वेक्टर, और इधर था हमारा -Q और इधर था हमारा +Q। अब ये दूरी जो है A से B तक की दूरी, वो दूरी हमारी है 2L। अब ट्रिग्नोमेट्री में सोचे कि हमको ये साइड चाहिए, इस साइड को मान लेते हैं x। अगर ये साइड हमको निकालनी है तो ये है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और 90 डिग्री के सामने है हमारा कर्ड। तो लंब और कर्ड के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बनाती है वो है साइन थीटा। हमको पता है कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ड, या कहें कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस भी कह सकते हैं इसको, लंब बटे कर्ड को। तो साइन थीटा, यहाँ पे लंब की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हमने x माना, और कर्ड की वैल्यू है हमारी 2L। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आती है 2L साइन थीटा निकल के आती है। तो इसी को हम वहाँ पे उठा के रखे हैं कि ये जो हमारा बना, ये डिस्टेंस अगर ये 2L है तो ये बन गया 2L साइन थीटा। तो अब जो हमको बताना है वो तो बताना है हमको बल आघूर्ण यानी कि टार्क बताना है, और टार्क का जो फार्मूला या बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की जो दूरी है उनका गुणा अगर करें तो बनता है हमारा बल आघूर्ण। क्लास 11 में पढ़े होंगे इसको कि बल आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से बनाएंगे, टार्क को टाउ से बनाएंगे। तो टाउ बराबर होता है दोनों में से कोई एक बल, तो बल हम दोनों में से कोई एक भी चुन सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं F इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी को हम अभी नाम दे रहे हैं D। तो F बराबर में होगा QE, पढ़े ही है कि E वैद्युत क्षेत्र है और Q आवेश पर बल लग रहा है, तो जो बल होगा वो QE के बराबर होगा। और D दोनों बलों के बीच की दूरी वो तो है हमारा कितना 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं 2L साइन थीटा का। अब यहाँ पे देखें ये हमारा है Q और ये है 2L। हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जब पढ़ा था कि उसको तो हम P से बनाते हैं ये, और ये जो P होता है वो किसके बराबर होता है, वो तो 2QL के बराबर होता है, Q इंटू 2L के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि 2Q इंटू 2L को कर देते हैं एक साथ में, और बचा हमारा E और साइन थीटा। अब ये बन जाएगा हमारा कितना, ये तो बनता है P, तो ये हो गया P E साइन थीटा। यानी कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण मिला वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वो टाउ बराबर हमको मिला P E साइन थीटा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, बोर्ड पेपर में ये पूछा भी जाता है, तो आप इसको तैयार कर लें। ये 2 नंबर का प्रश्न में उठता है, 2 नंबर इस पर, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम न्यूमेरिकल भी आगे देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इस पर। अब याद रखेंगे कि ये जो है वो एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लिख लेते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म होगा क्या। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म भी बन गया। अब इसका मात्रक देख लेते हैं कि आखिर इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखें, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक विस्थापन का मात्रक मीटर। तो जो टाउ है उस टाउ का मात्रक बनेगा, यूनिट इसकी बनेगी न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। तो इसको हम सब तैयार रखेंगे। इसके अलावा कभी कभी कहेगा कि
कुछ विशेष स्थितियाँ इस थीटा का मान इतना हो या कितना करें कि जो बल आघूर्ण है हमारा वो अधिकतम मिले। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि बल आघूर्ण अधिकतम कब बनेगा, बल आघूर्ण शून्य कब बनेगा, या बल आघूर्ण ये संतुलन अस्थायी होगा कि नहीं होगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, वो थीटा के मान पे डिपेंड करेंगे। उसको हम सब न्यूमेरिकल लगाते समय देखेंगे। ये वीडियो बड़ा ना बने, इस वजह से ज़्यादा डिटेल हम नहीं देख रहे हैं। अब दोबारा से बल आघूर्ण क्या करेगा, बल आघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करेगा और घुमा के इसको वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। तो याद रखें कि जहाँ पे बल आघूर्ण लगता है वो वस्तु को घुमाने का काम करता है। बल वस्तु को चलाने का काम करेगा, बल आघूर्ण वस्तु को घुमाने का काम करेगा। तो ये घुमा के इसको सीधा कर देगा। बल आघूर्ण हमारा द्विध्रुव को घुमा के सीधा करने का काम करेगा। और बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर में पी ई साइन थीटा, या टाउ बराबर में पी क्रॉस ई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड केवल बताना है तो यहाँ से हम बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार रखेंगे।